बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग यूनिट नंबर 2 के डिफ्रेंशिएशन के। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिफ्रेंशिएट x-5 मल्टीप्लाई बाय 3 - x। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट वाला फार्मूला भी लग सकता है और इनको हम बहुत आसानी के साथ मल्टीप्लाई करके सिंपल वे में भी इसकी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो सिंपली जो है इनको मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव निकालना कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा इजी है, लेकिन मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला भी बताऊंगी। मल्टीप्लिकेशन वाला ज़्यादा फार्मूला हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे इनको मल्टीप्लाई ना किया जा सकता हो, जैसे ये फंक्शन है इसके ऊपर पावर 1/2 होती, ठीक है, या जो है दोनों के ऊपर इस तरह की पावर, जैसे अगर स्क्वायर होता तो वो भी हम ओपन कर सकते थे, ठीक है। जो ऐसी पावर है फ्रैक्शन में है तो फिर हम इन्हें मल्टीप्लाई जो है वो नहीं कर सकते, तो फिर हम इसको जो है वो प्रोडक्ट वाले फार्मूले से करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँगी और मैं इसको ऊपर फार्मूला अप्लाई करके भी बता देती हूँ ताकि आपको फार्मूला भी यूज़ करना आ जाए। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, x को हम x के साथ करेंगे तो -x², फिर 3 को 5 के साथ करेंगे तो 15 और ये +5x, ठीक है। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं एक दफ़ा। ये है -x², ठीक है। x वाली दोनों टर्म्स हैं 5 और 3, 8x और ये -15, ठीक है। अब हम इन्हें डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ -x² + 8x - 15। बहुत सिंपल सा है डेरिवेटिव है, हमने इसे पिछले लेक्चर्स में भी इस तरह के सिंपल डेरिवेटिव किए थे। सिर्फ इसमें यह है कि दो फंक्शन थे, इनकी प्रोडक्ट थी, तो प्रोडक्ट फार्मूला भी इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है और डायरेक्टली भी इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। हम सबके साथ डेरिवेटिव सेपरेटली लगाएंगे, d/dx ऑफ -x² + d/dx ऑफ 8x प्लस या माइनस यहाँ पर लगा लेते हैं d/dx ऑफ 15। ये -x² का डेरिवेटिव 2x, आपको पता है पावर स्टार्ट में आ जाती है और इसकी पावर में से एक कम करेंगे, जब 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगी पावर। जो कोफिशिएंट होता है वो एज इट इज़ आ जाता है। 8 और x का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x 1, और कांस्टेंट कोई भी टर्म है इसका डेरिवेटिव है 0, ठीक है। अगर हमने इसको मल्टीप्लिकेशन वाले फार्मूले से करना था तो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला, अगर हमारे पास दो फंक्शन है u और v, इनका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के लिए मैं डैश का जो है वो सिंबल यूज़ कर रही हूँ, तो इनमें से पहले एक फंक्शन हमने एज इट इज़ रहने देना है और एक फंक्शन का डेरिवेटिव u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ और u का डेरिवेटिव, ठीक है। इससे अगर हम करना चाहेंगे एक दफ़ा हम ये फंक्शन एज इट इज़ रहेंगे, इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है, पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, इस फंक्शन का, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये एज इट इज़ रहेगा साथ में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, और अगर हम बाद में इसको एज इट इज़ रखेंगे और इसका जो है वो डेरिवेटिव ले लेंगे। नेक्स्ट अगर कोई इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और तो प्रोडक्ट वाले फार्मूला अप्लाई करके, तो वो मैं आपको ज़रूर जो है वो करवा भी दूंगी, ठीक है। ये ऐसे ज़्यादा सिंपल था इसलिए मैं इसी तरह से बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड dy/dx व्हेन y इज इक्वल्स टू √x - 1/√x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने स्टार्ट किए, स्टार्ट वाले लेक्चर्स बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं ताकि आपको जो स्टार्टिंग अच्छे से समझ आ जाएगी। डेरिवेटिव क्योंकि पहले वाले आपको नहीं समझ आएंगे तो जो कॉम्प्लिकेटेड है आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट वाले जो लेक्चर हैं जो है लेक्चर्स, उनमें ईजी क्वेश्चंस हैं। इस तरह से आगे आगे स्टेप बाय स्टेप जो है मैं लेके जाऊंगी आपको। अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही देख लेंगे तो आई होप आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। y इक्वल टू √x को x⁻1/2 और ये x⁻, ये 1/2 है। जब मैं इसको ऊपर लेके आऊँगी तो ये -1/2 हो जाएगा। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी। जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो आपने साथ में लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy/dx
डी एक्स आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव हमने दोनों के साथ सेपरेट लगा लेना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर -1/2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 माइनस इसकी -1/2 पावर स्टार्ट में आ जाएगी और एक्स रेज टू पावर -1/2 और -1। ठीक है, 1/2 और 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 पावर आ जाएगी। ठीक है, ये आपने एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है इस तरह से। और इसी तरह से इसको भी जब हम एलसीएम लेंगे, ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएगा और एक्स रेज टू पावर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो -1 और -2, ये -3/2 बार आ जाएगी। अब अगर यहाँ तक रह रहे थे तब भी ठीक है, या आपको जो पावर नेगेटिव में है इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव होगी, एक्स रेज टू पावर 1/2 और ये 1 एक्स रेज टू पावर 3/2। अब हम √x को 1/2 को हम ये √x की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास x और √x आ जाएगा। सॉरी, ये 2 भी आ रहा है यहाँ पे, तो इसके नीचे भी साथ में 2 भी आना है। ठीक है, इसके ये जो है x रेज टू पावर 3/2, इसको एक्चुअली मैंने लिखा है x की पावर ये 1/2। अगर हम बाहर लगा लें कि x की पावर 3 है। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे और एक एक्स हम सेपरेट कर लेंगे। दोनों के साथ जब पावर 1/2 हम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर की पावर भी 1/2 और एक्स की पावर भी 1/2, तो ये कैंसिल हो के एक स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। ठीक है, एक स्क्वायर रूट और एक्स की पावर 1/2, इसको हम एक्स का स्क्वायर रूट लिख देंगे। ठीक है, इनका हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो इसमें 2 भी आएगा, √x भी आएगा और एक x भी आएगा। अब इसमें हमारे पास 2 √x है, तो ये x1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा, जबकि ये सारे का सारा क्योंकि हमारे पास एलसीएम में मौजूद है तो ये x + 1। ठीक है, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। डेरिवेटिव हमारा वैसे यहाँ पे कंप्लीट हो गया वह डेरिवेशन। इसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट 2x - 3 ओवर 2x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमारा जो है डिवीजन वाला फार्मूला यूज़ होना है। अगर हमारे पास डेरिवेटिव हो u ओवर v का, ठीक है, ये डैश डेरिवेटिव के लिए ले रही हूँ, तो हम v को एज इट इज़ रहने देते हैं और u का डेरिवेटिव, यानी जो चीज़ न्यूमरेटर में है इसका हमने पहले डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर वाली चीज़ हमने एज इट इज़ रहने देनी है। फिर हम दरमियान में माइनस लगाएंगे। अब हम u को एज इट इज़ रखेंगे लेकिन v का डेरिवेटिव लेंगे, डिवाइडेड बाय u², v², जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होगी उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये हमारे पास y था तो अब ये dy ओवर dx। ठीक है, बेहतर था एक स्टेप में लिखते थे लेट y इज इक्वल टू दिस, वो मैं लिखना भूल गई हूँ। तो यहाँ पे d ओवर dx ऑफ 2x - 3 ओवर 2x + 1 है। अब डिवीजन वाला फार्मूला लगेगा। डिवीजन वाले फार्मूले में क्या है, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है 2x + 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने देना है। जिसका डेरिवेटिव नहीं लेना, बेहतर है कि वो हम पहले लिख दें। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको हम बाद में लिखें, डी ओवर dx ऑफ 2x - 3। फिर हम दरमियान में माइनस लगाएंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला हो तो उसमें दरमियान में प्लस आता है, डिनोमिनेटर में इसके कुछ भी नहीं आता। ठीक है, ये क्योंकि प्लस होता है इसलिए हम जो मर्जी टर्म पहले लिख सकते हैं। दो फंक्शन जिनकी प्रोडक्ट है, जिसका मर्जी का डेरिवेटिव पहले लिया जा सकता है। अब हम 2x - 3 यानी न्यूमरेटर को एज इट इज़ रहने देंगे और डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर का, डी ओवर dx ऑफ 2x + 1। बहुत सिंपल से डेरिवेटिव्स हैं, वो हमने डेरिवेटिव ले लेने हैं। 2x + 1 एज इट इज़ है और इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x का 2 का एज इट इज़ आ जाएगा। x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये 1 आ जाएगा और -3 का डेरिवेटिव है
ज़ीरो, तो जस्ट वन, ये सॉरी 2 आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे अकेला एक्स होता तो फिर हम 1 लगाते। ठीक है, अब इसके साथ 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही आ जाएगा। अब ये 2x माइनस 3, यहाँ पे भी 2x है तो ये डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, और ये 1 का डेरिवेटिव 0। कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसका जो है डेरिवेटिव 0 होगा। 2x प्लस 1 का स्क्वायर। इसके बाद हमने ये ब्रैकेट ओपन करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 2 और माइनस 4x, तो ये अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाएगी, प्लस 3 2 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये 4x माइनस 4x ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 8 ओवर 2x प्लस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से है, इसमें भी डिवीजन वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, मैं इसलिए इसको जल्दी से कर देती हूँ। आई थिंक इसको आपकी समझ आ गई होगी इसकी। a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट a माइनस एक्स जो डिनोमिनेटर वाला है वो एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ a प्लस एक्स माइनस लगाएंगे a प्लस एक्स एज इट इज़ इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स। a माइनस एक्स एज इट इज़ है, अब ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस इसका डेरिवेटिव x का 1 माइनस a प्लस एक्स, ए का डेरिवेटिव 0 और माइनस 1। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने x पहले था, कांस्टेंट बाद में था, तो -0 मैंने -0 या +0 वो लिखा नहीं था। इसमें देखें ये 0 -1, या तो उसका -1 डायरेक्टली लिखेंगे, लेकिन समटाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे भी 1 ही लगा देते हैं। तो आपने ध्यान से यहाँ पे 0 -1 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास, क्योंकि एक्चुअली ये 1 ही है, नेक्स्ट स्टेप में जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कि a माइनस एक्स आ जाएगा, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल, ठीक है, सॉरी ये भी माइनस था, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, और ये भी प्लस एक्स। अगर ये प्लस होगा तो फिर ये चीज़ कैंसिल होगी, हमारे पास ये a और a 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव होता फिर ये एज इट इज़ आ जाना था, ये मैंने देखा नहीं, क्योंकि ये -1 है, इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये सिंबल चेंज नहीं होंगे, प्लस a प्लस एक्स। तो ठीक है, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे, और a हमारे पास बच जाएगा, जो कि ऐड होके 2a बन जाएगा। 10th क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से करिएगा। अब हमने, हमारे पास फंक्शन है लेट y इज़ इक्वल टू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। अगर हमें फंक्शन का नाम ना कोई दिया हो, कहा हो इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, तो इसको सपोज कर लिया करें y कह लें या f ऑफ x कह लें। अब आपको देखें ये फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट है। जब भी हमारे पास इस टाइप का फंक्शन आएगा कि देखें ये हमारे पास फंक्शन की पावर है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने पहले इस पावर का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद फिर हमने इस अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेना है। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स की पावर 1/2 है। अब इसमें एक्चुअली हम करेंगे, जब भी हमने डेरिवेटिव लेना हो, सिंस d ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n, हमारे पास कोई फंक्शन है उसकी पावर है, इसका हम डेरिवेटिव लेना होगा, तो पहले हम लिखेंगे n एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, साथ में वही d ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी पहले हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे, और उसके बाद ये जो फंक्शन है अंदर वाला उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये डी वाई ओवर डी एक्स है, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2। ठीक है, अब हमने डेरिवेटिव पहले इस फंक्शन का इसकी पावर का लेना है। पावर का कैसे लेंगे, जैसे एक्स की पावर 1/2 होती है, तो उसी तरह से लिखते हैं 1/2
फिर हम x लगा के तो उसकी पावर में से कम कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब पूरे फंक्शन की पावर है तो वो भी आपने ऐसे ही करना है -1, ठीक है। लेकिन उसके बाद साथ में इसकी प्रोडक्ट में यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, या कुछ सिंबल ना लगाएं, डॉट लगा लें या मल्टीप्लिकेशन लगा लें, d/dx ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, ठीक है। अब ये देखें 1/2 a माइनस एक्स a प्लस एक्स, इनका हम एलसीएम लेंगे, -1/2 आएगा। और यहाँ पे फिर हमारा अगेन वही डिवीजन वाला फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस एक्स का स्क्वायर, a प्लस एक्स एज इट इज़, ठीक है। अब न्यूमरेटर का मैं डायरेक्ट अब लगा रही हूँ इसका डेरिवेटिव, ये 0 - 1 जो हमने अभी किया था, माइनस लगाएंगे, ये a माइनस एक्स एज इट इज़ रहने देंगे, a प्लस एक्स जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 + 1 आ जाएगा, 1/2 है। अब देखें ये न्यूमरेटर की पावर भी जो है -1/2 है और डिनोमिनेटर की भी। अब अगर मैं इसको नीचे ले आऊँगी तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और इसको मैं ऊपर ले जाऊँगी तो इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव 1/2 मैंने कर लिया है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a प्लस एक्स का स्क्वायर, ये -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -a और साथ में -x आ जाएगा, और ये माइनस के साथ, ठीक है, ये +1 है, ओपन करेंगे तो ये -a प्लस एक्स 1/2 a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2, और यहाँ पे a प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास x कैंसिल हो गया और ये -2a बन गया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास -a रह जाएगा पावर। और अब हम इनकी पावर जो है ये a प्लस एक्स की और ये प्लस a प्लस एक्स की पावर जो है वो हम कंबाइन कर लेते हैं, ये a माइनस एक्स की पावर 1/2 और ये a प्लस एक्स की पावर 2 है, और ये पावर जब नीचे आएगी तो ये -1/2, ठीक है। इसकी पावर भी 1/2, इसकी पावर भी 1/2 है, ये मैंने सेपरेट लिख ली, और ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये ऐड कर दी हैं, ठीक है। ये क्योंकि ऊपर से आपको पता है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए तो पावर की सिंबल चेंज होती है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो नीचे आके ये नेगेटिव हो जाएगी, -a ओवर a माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2, और ये a प्लस एक्स, इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये 4 - 1 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रहने देंगे तब भी ठीक है, अदरवाइज 1/2 पावर है, इसको अगर हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देंगे तब भी ये ठीक है, -a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और a प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2। अगर इसको भी हम लिखना चाहें तो पहले भी मैंने आपको बताया, अगर x की पावर 3/2 थी पहले भी एक क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास x और x का स्क्वायर रूट आ गई थी। अगर वैसे लिखना चाहें तब भी ठीक है, अदरवाइज ऐसे लिख दें, ऐसे भी रहने देंगे तब भी ये ठीक है। अगर हमें प्रूफ देते हैं ना कोई, तो फिर हमने उसको उस फॉर्म तक जो है वो कन्वर्ट करके लिखना होता है, लेकिन अगर हमें प्रूफ नहीं दें तो फिर हम इसको यहाँ तक भी लिख देंगे तब भी ठीक है, यहाँ भी लिख देंगे तब भी ये ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपने ये लाजमी स्टार्ट वाली जो है वो सिंपल से क्वेश्चन है पिछले लेक्चर के भी और इसके भी आपने अच्छे से देख लेने। नेक्स्ट हम आगे जाएंगे तो थोड़ी सी डेरिवेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड आती जाएगी। वीडियो को अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।